तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू STBG एकेडमी। मैं आपका आचार्य मयंक वापस आ गया हूँ आपके लिए कुछ नई नई चीज़ें लेके। आज अपन देखने वाले हैं AMU 11th एंट्रेंस के लिए PYQ सॉल्यूशंस के लिए, क्योंकि आप लोग जानते होंगे, हम लोग STBG एकेडमी के लोग, आप इनको जानते हैं संदीप सर को, जो CEO एंड फाउंडर हैं हमारे STBG एकेडमी के। मैं आपका आचार्य मयंक, ग्रेजुएटेड फ्रॉम NIT जयपुर, ओलंपियाड गोल्ड मेडलिस्ट। आपको आने वाला हूँ 11th एंट्रेंस पढ़ाने के लिए, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पे मेरे भाई। तो आप तैयार हो जाइए। मेरा नाम है पार्थ अग्रवाल। मैंने AMU बीटेक के अंदर 79 रैंक सिक्योर करी है। तो मेरी इस प्रिपरेशन जर्नी में एक बुक ने मेरा बहुत हेल्प किया, जिसका नाम है AMU कैप्सूल। इस बुक में 2011 से लेकर 2024 तक की चैप्टर वाइज PYQ अवेलेबल है। तो मेरे को ढूंढना नहीं पड़ा कहीं भी कि कौन से चैप्टर के PYQ आए हैं, कौन से PYQ मेरे को करने हैं। मेरा नाम साइशा वाशले है और जैसा कि सर ने अभी बताया कि मेरी इस साल AMU में ऑल इंडिया रैंक 132 आई है। जैसे कि हर एग्जाम के लिए PYQs तो मस्ट होते ही हैं, तो मैंने PYQs को फॉलो अप करने के लिए AMU कैप्सूल करके एक बुक आती है, बहुत अच्छी बुक है, बहुत रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं। और आपको जब पेपर आप दे रहे होंगे तो आपको लगेगा अरे यार ये क्वेश्चन पेपर रखा करना है, तो मतलब काफ़ी रेलेवेंट क्वेश्चन आप भी बहुत से PYQs को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इस किताब ने मेरी बहुत हेल्प करी। ये बुक लिटरली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपके प्रिपरेशन के दौरान, और मैं इस बुक को 5 आउट ऑफ 5 रेट करना चाहता हूँ। दिस बुक इज फॉर AMU कैप्सूल फॉर बीटेक, और हर साल सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब है, जिससे पढ़कर जाने कितने बच्चे जो हैं आज के टाइम में AMU में पढ़ रहे हैं। और हमने नया किताब अपना लॉन्च किया है 11th के लिए, AMU कैप्सूल फॉर क्लास 11th। बुक आप कहाँ से ले सकते हैं? फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं या फिर हमारे ऑफलाइन सेंटर से भी ले सकते हैं। चलिए, ये आप गूगल प्ले स्टोर पे हमारा STBG ऐप पर जा सकते हैं, यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप देखेंगे बहुत ही तगड़ा। चलिए, आज देखते हैं अपन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चैप्टर कौन सा है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बहुत ही सिंपल चैप्टर है मेरे भाई, तो स्टार्ट करते हैं। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो बताइए, नेचुरल गैस को अगर अपन बर्न करते हैं तो वो कैसा प्रोसेस है या फिर कौन सी रिएक्शन है? तो देखिए, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कोई सी भी गैस को ले लीजिए आप, नेचुरल गैस मान लीजिए CH4 मैंने ले लिया, O2, और इसको मैं अगर बर्न करता हूँ तो मेरे पास क्या बनेगा? CO2 प्लस H2O बनेगा मेरे भाई। दो प्रोडक्ट, दो रिएक्टेंट कंबाइन होके दो प्रोडक्ट दे रहे हैं। और इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें तो देखिए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं है ये, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है ये, डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो कौन सी हुई फिर? कॉम्बिनेशन। बेसिकली देखा जाए तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन ये है कि दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बनाता है। पर इसमें दो प्रोडक्ट बना रहा है, इट डजेंट मीन कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। वी हैव टू चूज अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस। अपन को ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चूज करना पड़ेगा, इसलिए कौन सा राइट आंसर हो रहा है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। केमिकल फॉर्मूला फॉर मार्बल, डायरेक्ट याद करेंगे। मार्बल, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलेंगे इसको? कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट? ये आपके डायरेक्टली क्वेश्चन आता है खूब बार। तो देखिए, लेड नाइट्रेट क्या होता है? ये मैंने लेड नाइट्रेट लिख दिया, इसको मैंने हीट किया क्योंकि डिकम्पोजिशन हो रहा है ना। तो डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बना रहा है। वहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब एक रिएक्टेंट डिकम्पोज होकर दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उल्टा हो गया ना एक दूसरे का। तो ये जो डिकम्पोजिशन है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा होता है। तो लेड नाइट्रेट Pb2O3, नहीं PbO मेरे भाई, PbO प्लस NO2 प्लस O2, ये बनता है भाई प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट बनता है। तो ये बोल रहा है लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ठीक है। ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डायरेक्टली याद करेंगे अपन इसको। एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू फूड टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। किसके लिए काम आता है? ऑक्सीडेशन। देखिए मेरे भाई, जो भी चीज़ें ख़राब होती हैं दुनिया में वो ऑक्सीडेशन की वजह से ख़राब हो रही है। अपनी बॉडी ख़राब होती है या सेल डैमेज होते हैं तो ऑक्सीडेशन ऑफ सेल चलता रहता है। अपन बूढ़े क्यों होते हैं? क्योंकि ऑक्सीडेशन अंदर अपने बॉडी में चलता रहता है कंटिन्यूस, इसलिए अपन बूढ़े होते हैं। तो आपने देखा होगा कुछ लोग एंटीऑक्सीडेंट्स खाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स मतलब जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो उसको रोक देता है, रोकता है तो अपन अपनी एज ज़्यादा नहीं लगती, अपन जवान लगते हैं, है ना। तो ये क्या होगा? तो प्रिवेंट, जैसे आपने देखा चिप्स की थैली के अंदर भी गैसेस फिल होके आती हैं, है ना, पैकेट्स फिल होके आते हैं जैसे भी गैसेस के अंदर। तो वो क्यों? ताकि ऑक्सीडेशन ना हो, इसलिए उसके अंदर अपन एक गैस फिल करके रखते हैं, राइट। चलिए, इन द फॉलोइंग रिएक्शन विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज यूज्ड? तो देखिए, सिल्वर के प्रोडक्ट्स,
सिल्वर की जो चीज़ें होती हैं, सब्सटेंसेस होते हैं, उनको डिकम्पोज करने के लिए हमें सनलाइट की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? सनलाइट की आवश्यकता होती है मेरे भाई, या फिर इसको एच म्यू करके भी आपको देखने को मिलेगा कई जगह। तो किसकी आवश्यकता होती है? सनलाइट की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब देखिए ये रिएक्शन देखिए, इसमें बोल रहा है द रिएक्शन अरेंज द एलिमेंट्स ए बी सी डी इन ऑर्डर ऑफ देयर रेडॉक्स एक्टिविटी। तो अपन इसको देखते हैं पहले, है ना, इस वाली रिएक्शन को देख लें पहले। तो इस वाली रिएक्शन में अगर अपन नोटिस करेंगे तो देखिए बी प्लस किस में कन्वर्ट हो रहा है? बी में। किसकी प्रेजेंस में? ए की प्रेजेंस में। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ए बी प्लस से ज़्यादा रिएक्टिव है? तभी तो ऐसा हुआ है ना भाई, ए ने क्या किया? बी प्लस को चेंज कर दिया बी में। तो ये जब भी हो सकता है जब ए बी से ज़्यादा रिएक्टिव होगा मेरे भाई। तो ए बी से ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो मैं बोल सकता हूँ ए इज़ मोर रिएक्टिव देन बी। ठीक है, इस वाले को देखते हैं। इसमें देखिए बी और डी है, तो बी के प्रेजेंस में डी प्लस किस में कन्वर्ट हो गया? डी में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब बी इज़ मोर रिएक्टिव देन डी। तो मैं बोल सकता हूँ बी इज़ मोर रिएक्टिव देन डी, राइट। और क्या क्या है? ये वाला है, तो इसमें तो नो रिएक्शन। और डी के प्रेजेंस में सी प्लस कन्वर्ट हो रहा है क्या? अरे डी के प्रेजेंस में सी प्लस कन्वर्ट हो रहा है क्या? अगर वो कन्वर्ट नहीं हो रहा, इसका मतलब डी उसको कन्वर्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब डी उसको कन्वर्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब डी इज़ नॉट मोर रिएक्टिव देन सी। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ सी इज़ मोर रिएक्टिव देन डी। तभी तो वो उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहा। अगर डी ज़्यादा रिएक्टिव होता तो ये इसको कन्वर्ट कर देता और रिएक्शन हो जाती। ये वाला चेक करते हैं। ये क्या बोल रहा है कि देखिए बी और सी प्लस है, तो सी प्लस कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब बी मोर रिएक्टिव देन सी। तो मेरे पास ऑर्डर क्या बन के आएगा? देखिए ए इज़ मोर रिएक्टिव देन बी, तो ए बी इज़ मोर रिएक्टिव देन सी एंड सी इज़ मोर रिएक्टिव देन डी। ये वाला ऑप्शन आना चाहिए, ए बी सी डी। समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। बिल्कुल सिंपल है मेरे भाई। तो फेरस सल्फेट, तो देखिए पहली बात तो फेरस सल्फेट होता क्या है? फेरस सल्फेट डॉट 7s2 ये कंपाउंड मुझे पाया जाता है। इसका कलर कैसा होता है? ग्रीन कलर होता है। ठीक है, इसको अगर अपन हीट करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? ये वाटर के मॉलिक्यूल्स उड़ जाते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स उड़ जाते हैं और ये वाइट कलर का हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो कलर है ना, ग्रीन कलर, ये है किसकी वजह से? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से। अगर इसके कंपाउंड के साथ कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स अटैच हैं तो इसका मतलब जो कलर प्रोवाइड कर रहे हैं ना, वो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स ही हैं। और जैसे ही गर्म करने पर ये वाटर मॉलिक्यूल्स उड़ते हैं, उसी प्रकार से ये वाइट कलर का हो जाता है। ये अपना कलर भी खो देता है। ठीक है, क्या पूछ रहा है? ग्रीन कलर ऑफ क्रिस्टलाइन चेंज ड्यू टू फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स लूजेज वाटर। समझ में आया? तो क्या होगा इसका? लूजेज वाटर। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द अंडरलाइन एलिमेंट्स, तो सी डी का होगा, इसका होगा, ये देखिए ये वाला जो कंपाउंड है वो ऐसा है H2O3 -2। ठीक है, तो इसका देख लेते हैं। इसका होगा +2, इसका होगा +3। क्यों? क्योंकि सल्फर का कितना है? -2, हाइड्रोजन कितना है? +1 और -1, क्योंकि मेटल है ना, मेटल हाइड्राइड है, मेटेलिक हाइड्राइड है, तो हमेशा ये कैसा बनाएगा? +3। इसका चेक कर लेते हैं। 2x - 6 = -2, तो 2x = -2 + 4 और x = +2। कितना आ जाएगा? +2। और ये कितना आएगा? +6। इसको आप निकालेंगे तो देखिए 2 + 2x - 14 = 0, तो x = +6 आएगा। तो ऑप्शन में देख लीजिए क्या क्या आ रहा है? +2 +3 +2 और +6, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट गिव्स, देखिए जब भी अपन इसको हीट करते हैं, तो अभी देखिए इसने वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं है इसके साथ, तो अब इसको हीट करेंगे तो अपने पास क्या बनेगा? Fe2O3 + SO2 + SO3, दोनों गैस निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड भी और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी। तो डाइऑक्साइड, टाइऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, तो ऑल द अबव आंसर हो जाएगा मेरे भाई। डायरेक्टली रिएक्शंस हैं कुछ जो अपन को याद करनी है, सिंपल रिएक्शंस है। सेलेक्ट द बैलेंस रिएक्शन, बैलेंस रिएक्शन चेक करना है। देखते हैं, देखिए आयरन सब में 3 है, तो इसमें 3 है, तो क्या इधर भी 3 है? हाँ सर, इधर भी 3 है। हाइड्रोजन कितने? 8 हैं, क्या इधर भी 8 हैं? हाँ सर। ऑक्सीजन कितने हैं? इधर तो 4 हैं, इधर भी 4 है, तो ये वाली बैलेंस हो गई ना। ऊपर वाली देख लीजिए, 3 8 हाइड्रोजन है, इधर 4 ही हाइड्रोजन है, इधर 8 हाइड्रोजन है, इधर 8 हाइड्रोजन है,
और इधर ऑक्सीजन 4 है, पर इधर ऑक्सीजन भी 4 है, आयरन इधर 1 है और इधर 3 है, तो बैलेंस कौन सी हो गई? थर्ड वाली। कुछ नहीं करना, बैलेंसिंग जब भी चेक करना है तो लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेम एलिमेंट्स उतने ही नंबर के होने चाहिए, प्रोडक्ट साइड पे भी। द अबव रिएक्शन इज, तो देखिए बेरियम सल्फेट अपन को पता है ये प्रेसिपिटेट होता है, ये क्या होता है? पीपीटी होता है, और ये कैसे कलर का होता है? वाइट कलर का होता है। तो ये रिएक्शन कौन सी हो गई? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो गई। कौन सी हो गई? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, राइट। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सकता था, आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी तो है, सोडियम यहाँ चला गया सर, बेरियम यहाँ आ गया। तो देखिए इन दोनों ने अपने एक दूसरे के कंपाउंड को रिप्लेस किया है, तो दोनों ने रिप्लेस किया ना, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन मैंने करेक्ट नहीं बोला है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? ये डबल डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हटा दूं मैं ऑप्शन में और लिख दूं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो कौन सा ऑप्शन? फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑप्शन आएगा, ठीक है। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल अपन को दिख रहा है सी वाला, कि एक रिएक्टेंट है जो 2 प्रोडक्ट में डिवाइड हो रहा है, तो ये वाला ऑप्शन किसका आ जाएगा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है कि कोई भी कंपाउंड है, मतलब रिएक्टेंट है, उसको गर्म या कुछ भी किया अपन ने सनलाइट के प्रेजेंस में किया मान लीजिए, तो वो 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में ब्रेक हो जाता है, उसी को अपन डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन इज, तो रेस्पिरेशन क्या होता है? पहले तो मुझे ये बता दीजिए रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन होता है ग्लूकोज, मान लीजिए मेरे पास C6H12O6 ग्लूकोज। अब ग्लूकोज जैसे मैंने खाना खा लिया, मान लीजिए आप लोगों ने खाना खा लिया, खाना खाने के बाद आप सांस लेंगे और छोड़ेंगे, तो आप ऑक्सीजन लेंगे, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज ब्रेक हो जाता है और ये कन्वर्ट होता है CO2 + H2O में, और इसके साथ निकलती है ATP, मतलब एनर्जी। तो अगर एनर्जी रिलीज हो रही है मेरे भाई, तो ये रिएक्शन कैसे हो गई? ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। एक्सोथर्मिक मतलब exothermic reactions are those reactions in which energy is released, and endothermic reactions are those reactions in which energy is absorbed। समझ में आ रहा है? तो इसमें तो एनर्जी रिलीज हो रही है, तो ये रेस्पिरेशन जो है वो कैसा प्रोसेस हो गया? एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया। समझ में आया? वही लेड नाइट्रेट, लेड ऑक्साइड, NO2 ना इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो देखिए डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है ना। एक रिएक्टेंट है जो 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में ब्रेक हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल पूछ रहा है, तो आप खुद ही बता दीजिए, डायरेक्टली बता दीजिए कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, राइट। तो ऐसा ऑप्शन किस में आ रहा है? इसमें देखिए ऑक्सीजन ऐड तो हो रहा है पर रिमूव नहीं हो रहा है, ये तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ये देखिए इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और ऑक्सीजन इधर से रिमूव हो रहा है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, रेडॉक्स रिएक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन कौन से पेयर देंगे? तो इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए, रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए। याद नहीं है तो आज याद कर लीजिए। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये रिएक्टिविटी सीरीज़ है। जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव को उसके सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देगा। भाई खुद ही सोचिए, आप चेयर पे बैठे हुए हैं, एक ताकतवर लड़का आया, अगर वो ज़्यादा ताकतवर है आपसे तो वो आपको आपकी चेयर से हटा देगा, लड़ लुड़ा के हटाए या कैसे भी हटाए पर आपको हटा देगा। उसी प्रकार से ये है कि रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो भी रिएक्टिव ज़्यादा है वो क्या करेगा मेरे भाई? वो कमज़ोर आदमी को हटा देगा। तो देखिए इसके अंदर क्या क्या दे रखा है मुझे? ए ऑप्शन मुझे दे रखा है कॉपर मेटल, किस में है? NaCl सॉल्यूशन में है, ठीक है। बी ऑप्शन देखते हैं, एल्यूमिनियम मेटल, किस में है? MgCl2 सॉल्यूशन में है, ठीक। सी ऑप्शन चेक करते हैं, ये बोल रहा है सिल्वर मेटल, किस में है? FeSO4 सॉल्यूशन में है। और डी मुझसे बोल रहा है कॉपर प्लस AgNO3, है ना। अब देखिए कॉपर सोडियम को डिस्प्लेस करेगा क्या? तो सोडियम तो ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये डिस्प्लेस नहीं करेगा क्योंकि कॉपर तो पीछे आ रहा है ना। भाई इधर का देखना है अपन को, ये डिस्प्लेस कर रहा है। एल्यूमिनियम मैग्नीशियम को करेगा क्या? तो एल्यूमिनियम कहाँ है? तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम नहीं करेगा क्योंकि एल्यूमिनियम इधर आता है मेरे भाई, इस तरफ आता है एल्यूमिनियम। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर आयरन को डिस्प्लेस करेगा क्या? नहीं करेगा।
क्या कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा? हाँ सर, कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा क्योंकि कॉपर सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है। समझ में आया? तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा डी ऑप्शन। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद रखनी है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। गोल्ड गोल्ड AU कौन सा आएगा? AU गोल्ड। ठीक है, ये वाला ऑप्शन देखते हैं क्या पूछ रहा है इसमें। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, सोडियम बेरियम की जगह आ रहा है और बेरियम सोडियम की जगह जा रहा है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये सेम ही तो रिएक्शन है। यही मैंने आपको बोला था ना कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है क्योंकि दोनों कंपाउंड में एलिमेंट अपनी अपनी जगह को इंटरचेंज कर रहे हैं। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट इज ऑक्सीडाइज इन द गिवन रिएक्शन। कौन सी चीज़ ऑक्सीडाइज हुई है अभी देख लेते हैं। देखिए सबसे ईजीएस्ट मेथड देख लेते हैं, कॉपर और H2। आपको कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। क्या कुछ नहीं करना? फिर क्या करना है सर? आप खुद ही देख लीजिए। ये देखिए ऑक्सीजन, क्या है यहाँ पर ऑक्सीजन? क्या इसके पास ऑक्सीजन है? क्या इसके पास ऑक्सीजन है? क्या नहीं सर, इसके पास ऑक्सीजन नहीं है। पर क्या ये ऑक्सीजन से प्रेम करता है? हाँ सर, ये ऑक्सीजन से प्रेम करता है और ये चाहता है कि ऑक्सीजन इसको मिल जाए। हाँ बेटा, ऐसा ही होगा। रोमियो और जूलियट को कोई अलग नहीं कर सकता। तो हाइड्रोजन के पास फाइनली ऑक्सीजन आ चुका है और कॉपर को इसने वैलेंटाइन डे पर अकेला छोड़ दिया है, इसका दिल टूट गया है। समझ में आया? तो देखिए ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ा? H2 के साथ। तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन किसका हुआ? H2 का हुआ। किसका ऑक्सीडेशन हुआ? H2 का ऑक्सीडेशन हुआ। समझ में आया क्या? बोल यार, समझ में आया क्या? अ केमिकल रिएक्शन मे हैव टेकन प्लेस इफ़ वी ऑब्जर्व। क्या क्या ऑब्जर्व करेंगे तब जाके केमिकल रिएक्शन होगी। तो पहली बात तो फिजिकल रिएक्शन जब भी होती है, फिजिकल चेंज जो भी होता है वो सिर्फ स्टेट चेंज होता है। पर इवोल्यूशन ऑफ गैस, अगर गैस निकल रही है तो जरूर केमिकल रिएक्शन हुई होगी। कलर चेंज होता है और टेम्परेचर चेंज होता है तो भी केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब बोथ A और B ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आया क्या? केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स है मेरे भाई कि अगर अपन को पता करना है कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है या फिर नहीं हो रही है तो क्या क्या सिम्टम्स हैं उसके, कि इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज ऑफ कलर, ये सारे के सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमें बताते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है या फिर नहीं हो रही है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ये सब। फॉलोइंग इक्वेशन इज बैलेंस। तो बैलेंस के लिए देखिए बेटा बहुत सिंपल है, आप एक बार देख लीजिए कि ये है एक कार्बन, 4 हाइड्रोजन, 3 ऑक्सीजन। तो मुझे तो C ऑप्शन लग रहा है। और आप चेक कर लीजिए, जैसे 3 आयरन, हाइड्रोजन कितने हैं? 8। इधर हाइड्रोजन नहीं है, 8 और 6, तो 6 हाइड्रोजन कितने हैं? 12 और ऑक्सीजन कितने हैं? 12 और 18। यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, तो C ऑप्शन हो जाएगा। विच इज़ नॉट अ केमिकल चेंज। कौन सा केमिकल चेंज नहीं है? फ्रीजिंग ऑफ वाटर, फिजिकल स्टेट ही तो चेंज हो रही है, बस लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। ये तो कितनी बार आ गया है यार, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है मेरे भाई। ये इन द रिएक्शन Fe प्लस Ni, तो Fe प्लस Ni2O3 ये मुझे क्या बना के देगा? तो ये बना के देगा FeO प्लस Ni। क्या बना के देगा मेरे भाई? FeO प्लस Ni बना के देगा, है ना। हाँ जी, हो गया ये वाला। तो क्या बना के दे रहा है अपन को? आयरन ऑक्साइड बना के दे रहा है, फेरस ऑक्साइड बना के देगा और निकल बन जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। गिव्स राइज टू सिल्वर अलग हो जाएगा ना, कॉपर सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है तो इसको अलग कर देगा, कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा। क्या बनेगा? कॉपर नाइट्रेट, और सिल्वर अलग हो जाएगा और सिल्वर मेटल मुझे मिल जाएगा। तो क्या मिलेगा? सिल्वर। समझ में आया? चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट केमिकल इक्वेशन। तो पहला ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर मुझे दे रखा है बेस, यहाँ पर दे रखा है मुझे एसिड बेस रिएक्शन करके सॉल्ट बनाते हैं और वाटर। तो ये वाला सही है भाई, एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है ये। यहाँ पर क्या हो रहा है? एसिड, तो इधर या तो बेस डालो या फिर कुछ और डालो, या फिर इन दोनों के, ये एसिड की जगह सॉल्ट डालो। तो सॉल्ट डालेंगे तभी तो ये बनता है, सॉल्ट डालते तब बनता है ना। ये HCl कब से बनने लग गया? ये देखिए, ये थोड़ा सही लग रहा है मुझे ये वाला, पर यार ये ठीक है। और ये वाला BaCl2 KCl2 BaSO4 सॉल्ट होना चाहिए ना। तो सबसे बेस्ट मुझे कौन सी लग रही है? A ऑप्शन। सबसे बेस्ट कौन सा लग रहा है करेक्ट केमिकल इक्वेशन? ये वाला ऑप्शन लग रहा है मुझे, A ऑप्शन, क्योंकि इसमें देखिए ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर न्यूट्रल सॉल्ट बनाया और वाटर बन गया।
न्यूट्रल सॉल्ट बनाया और वाटर बन गया मेरे भाई। समझ में आया? समझ में आया क्या? ठीक है, चलते हैं आगे। Fe2O3 प्लस Al2O3 और आयरन, द अबव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है ये? तो ये तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा क्योंकि दोनों ने इंटरचेंज नहीं किया ना, इसका भी सॉल्यूशन होना चाहिए था या तो इसका सॉल्ट होना चाहिए था। ये सिर्फ क्या है, मेरे पास मेटल है, तो ये जो मेटल है ये सिर्फ क्या करेगा, इसको रिप्लेस करेगा। तो एक ने ही तो रिप्लेस किया है ना, दोनों एक दूसरे को रिप्लेस करते तो बात होती डबल डिस्प्लेसमेंट की। तो कितना हो जाएगा, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन मेरे भाई ये वाला ऑप्शन देखिए, कौन सा? डी ऑप्शन हो जाएगा। दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट देता है तो उसको अपन कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन? वापस से कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल फर्स्ट वाला देखिए, Mg वाला, मैग्नीशियम वाला मेरे भाई, है ना। चलिए, तो यह आपका चैप्टर हो चुका है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच।